बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक के शोबा उर्दू से मैं हूं मोहम्मद अली डार और बेटा आज हम अपना रिवीजन टेस्ट सेशन का तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे। आज के पेपर में जो सवालात आपको आए हैं, पेपर आप लोगों के पास है। सबसे पहले हम हिस्सा मारूजी डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का ये पार्ट है। 5 नंबर के इस पार्ट में आपने मुमकिन जवाबात को देखना है। पेपर देख लीजिए, सामने रख लीजिएगा और दुरुस्त जवाबात पे आप निशान लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। इसमें रमूज़ औक़ाफ़ में से 5 MCQs आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, सत्ता की तारीफ है। जवाब, इसका दुरुस्त जवाब है मुख्तसर ठहराओ सी। उसके बाद दूसरा सवाल है, इस्तिफ़ामिया की अलामत है, यानी सवालिया को इस्तिफ़ामिया। ए आंसर है। 4 अलामत दी गई हैं, इनमें से एक अलामत दुरुस्त है। ए आंसर इस्तिफ़ामिया की अलामत है, यानी सवालिया की। वक्फ़े लाज़म से मुराद है, बी आंसर है राबता। राबता को वक्फ़े लाज़म भी कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसका चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तफसील या फरिश्त के लिए जो इस्तेमाल होता है, तफसील या फरिश्त के लिए इस्तेमाल है किस चीज़ का? अलामत कौन सी इस्तेमाल होती है? तफसीलिया की। जब भी फरिश्त बनेगी या तफसील होगी तो अलामत तफसीलिया की अलामत लगती है। उसके बाद 5वां पार्ट है जिसका जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल की जाने वाली अलामत कहलाती है ख़त्मा। ये अलामत ख़त्मा सी इसका दुरुस्त आंसर है। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी और 5वें का सी दुरुस्त जवाब है। अगर ये दुरुस्त है तो अपने पेपर्स पे इसके मार्क्स लगा लीजिए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शुरू होता है, गज़ल के अशार की तशरीह करें, शायर का नाम भी लिखिए। इसमें 3-3 नंबर के 3 अशार दिए हैं। मौत के आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। तो बेटा इन तीनों अशार की तशरीह अलग अलग करनी है, इकट्ठी तशरीह नहीं हो सकती। बोर्ड में हर शेर की अलग तशरीह होगी। शायर का नाम पहले शेर के ऊपर शुरू में आप लिख सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो एक सूफी दरवेश शायर हैं, उनका नाम लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर आप शेर लिखिए और उसके बाद शेर का मफहूम और तशरीह। मफहूम को इन्वर्टेड कोमा में यानी वावैन की अलामत में लिखिए। 1 से 1.5 लाइन के दरमियान आपका मफहूम मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद तशरीह बेटा ख्याल रखिए, तशरीह भी अशार की तशरीह में ये ज़हन में रखिएगा। शेर नंबर 1 की तशरीह कीजिएगा, मफहूम लिखिए, नसरी मफहूम, उसके बाद तशरीह कीजिए जो कि 2 पेज होगी। फिर शेर नंबर 2, उसका भी इसी तरह शेर लिखिएगा, मफहूम और उसके बाद उसकी तशरीह। इसी तरह तीसरा शेर, शायर का नाम शुरू में आपने लिख दिया, बीच में जिक्र आ जाए, यानी दौरान तशरीह आप शायर का जिक्र करते हैं, लेकिन शुरू में 1 दफ़ा नाम लिख दिया। बार बार 3 शेरों पर 3 दफ़ा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह वक्त जो है उसको ज़ाया मत कीजिए। उसके बाद शेर की तशरीह करने के लिए, गज़ल के अशार की तशरीह के लिए ज़रा ख्याल रखिए बेटा, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसकी तवालत, सबसे पहले तवालत गज़ल के शेर की 2 पेज होती है, यानी 2 सफ़ात जो हैं तकरीबन एक शेर की तशरीह आप कर सकते हैं। इसी तरह 2 सफ़ात दूसरे शेर की, 1.5 से 2, और ये तरह 2 सफ़ात, 1.5 से 2 सफ़ात आप तीसरे शेर की कर देंगे। तो ये 10 नंबर का सवाल जो है ये तकरीबन आपका 5 से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। इसकी तशरीह के दौरान आप अपने शेर के जो वजाहत तलब नकात है उसको मद्देनज़र रखिए और उसके हवाले से आप उसकी वजाहत कीजिए। मौत के आके फ़कीरों से तुझे लेना है, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों का, जो दरवेश बंदे हैं, जो फ़ख्र और तक़वा इख्तियार करते हैं, वो मौत से डरते नहीं, मौत से मुखातिब हैं। और मरने से आगे ये लोग तो मर जाते हैं, ये दुनिया में जी नहीं लगाते, यानी ज़िंदगी में ख्वाहिशात नहीं रखते। तो इस तरह से आपने इन अशार को लेके चलना है। फिर दूसरा शेर आएगा, फिर तीसरा, इसी तरह 3 अशार की तशरीह आप अलग अलग करते चले जाएंगे। जब एक शेर की तशरीह मुकम्मल हो जाती है फिर दूसरे शेर की तशरीह शुरू होती है।
तो आपने दूसरा शेर लिखना है। अगर आपका वक्त कम हो तो शेर नंबर लिखिए, शेर नंबर 2, फिर उसकी तशरीह कीजिए, मफहूम लिखिए, तशरीह कीजिए। तो उसके लिए आप हवालाजात में अशार लिख सकते हैं, आयात लिख सकते हैं और अहादीस, अकवाल, ज़रबुल इमसाल, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक शेर की तशरीह में कम से कम 2 से 3 हवालाजात आप दे सकते हैं, जिससे आप और उन हवालाजात वो रेलिवेंट होने चाहिए। शेर के अंदर जो तशरीह तलब नकात हैं उसके साथ उसका ताल्लुक बनना चाहिए। ये ना हो कि शेर कुछ और लिख रहे हैं और हवाला कुछ और लगा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, ख़ास ख्याल रखिएगा कि शेर के अंदर जो वजाहत तलब नकात हैं उनकी मुनासबत से हवाला लगाइए, चाहे वो नसरी हो या शेरी हवाला हो। उसके बाद बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, नज़म के अशार की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखिए। इसकी की में ज़ाहिर बात है ये सवाल इंशाई तर्ज के हैं, तफसीली सवाल हैं, तो इसकी की या इसकी जो डिस्कशन है उसमें बस ख्याल रखिए आपने जो इस शेर की जो मार्क्स की तकसीम है, 1 नंबर नज़म का उन्वान है और 1 नंबर शायर का नाम। नज़म का उन्वान नात, शायर का नाम हफीज़ ताइब। तो इस तरह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर नज़म का उन्वान का, अगर आपके ये दुरुस्त हैं, पेपर पे देखिएगा दुरुस्त हैं, तो इसके आप 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें गलती नहीं करनी। उसके बाद शेर लिखिए, उसका मफहूम लिखिए और फिर तशरीह कीजिए। इसमें भी उसी तरह आपने ख्याल रखना है। नज़म के अशार, क्योंकि नज़म के एक शेर की जो मार्क्स हैं वो 4 हैं। नज़म का उन्वान लिख दिया, शायर का नाम लिख दिया, उसके बाद शेर लिखा। नज़म के अशार की तशरीह अलग अलग भी हो सकती है और इकट्ठी भी की जा सकती है, लेकिन अलग अलग का तरीका मुनासिब है। तो आप अगर अलग कर रहे हैं तो शेर नंबर 1 लिखिए, उसका शेर लिखिए, उसका मफहूम और फिर तशरीह। नज़म के अशार की तशरीह, क्योंकि गज़ल का एक शेर जो है वो 2 पेज के अंदर तशरीह करेंगे, 2 सफ़ात करेंगे। नज़म की तशरीह 2.5 से 3 सफ़ात तक हो सकती है, क्योंकि इसके नंबर 4 हैं, उसके नंबर 3 हैं। तो इस बात का फ़र्क आपके जहन में रहना चाहिए। और इसके अंदर जो आपने ख्याल रखना है, उसी तरह तवालत जो है वो 2.5 से 3 सफ़ात। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरी बात का ख्याल रखना है, तशरीह तलब जो नकात हैं, नज़म का मरकज़ी ख्याल जो नज़म का थीम होता है उसको मद्देनज़र रखना है, शायर के असलूब को मद्देनज़र रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने नज़म के दोनों अशार की तशरीह अगर आप अलग अलग करते हैं तो पहला एक शेर कीजिए, फिर दूसरा, लेकिन तवालत का ख्याल रखिए, 2.5 से 3 सफ़ात तक जाइए। और साथ में इस बात का भी ख्याल, इसमें भी आप हवालाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे नंबरों के लिए। अजीज़ तुलबा, अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो बेटा ये ख्याल रखिए कि इसमें 3 एक हवाले आप इस्तेमाल कीजिए। अशार लिखिए शेर की मुनासबत से, हदीस, अकवाल, ज़रबुल इमसाल, रेलिवेंट जो बात होगी सिचुएशन से वो बतौर हवाला आपने इस्तेमाल करना है। और हवाला जात जब इस्तेमाल करेंगे, जाहिर बात है शेरी हवाले भी हैं, नसरी हवाले भी हैं, तो उसमें अलामात का भी आपने ख्याल रखना है। अलामत, अगर शेर आपने हवाला लगाया है मार्कर से, तो अगर आप लिखते हैं कोई हवाला तो आपने अलामत शेर, यानी अलामत शेर, अगर शेरी हवाला लगा रहे हैं तो अलामत शेर, अगर मिसरा लगा रहे हैं तो अलामत मिसरा, अगर कोई आयत, हदीस, कौल, ज़रबुल मिसल आप लिख रहे हैं तो ये वावैन की अलामत में आप लिखेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर को उसमें प्रेजेंट कर सके। अगर बेटा आप लोगों ने आज के पेपर में इनका ख्याल रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कमी रह गई है तो नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है बेटा वो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़म हम्द का खुलासा लिखिए। हम्द का खुलासा, अब इसमें नज़म के उन्वान का भी कोई नंबर नहीं है, शायर के नाम का भी नंबर कोई नहीं है, लेकिन हम पेपर में हमेशा ये स्टाइल अडॉप्ट करते हैं आमतौर पे कि नज़म का उन्वान और शायर का नाम। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए। उसके बाद खुलासा, खुलासा लिखने की बुनियादी जो चीज़ें हैं उसमें बेटा ख्याल रखिए, खुलासा लिखते वक्त नज़म के तमाम अशार को तरतीब के साथ उसको बयान करना है। और नज़म का खुलासा जो है वो 8 से 10 सतूर होता है तकरीबन, यानी जैसी अगर नज़म में अशार की तादाद ज़्यादा है तो वो 1 आध सतर बढ़ सकती है, लेकिन आम तौर पर जो अगर हम देखें साले दोम में तो वो एक नज़म का खुलासा तकरीबन 8 से 10 सतूर पर मुश्तमिल होगा। इसमें
जो दूसरी अहम बात, तीसरी अहम बात है बेटा, वो ये है कि नज़म के अशार तरतीब से लिखने हैं। पहला शेर, फिर उसका मफहूम, दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आपने पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक तरतीब से अशार को लिखेंगे। और इसमें कोशिश कीजिएगा को 5-6 ऐसे लफ्ज़ जो नज़म की तरतीब को नुमायां करें, उसको आप मार्कर से प्रोमिनेंट कर दीजिएगा, मार्कर का इस्तेमाल कीजिएगा, उसको नुमायां कीजिएगा। उसका फ़ायदा एग्जामिनर जब उसको पढ़ता है तो उसको जल्दी चेक करने में मदद मिलती है। और ये 5 नंबर का सवाल आपको कम से कम इसमें 4 नंबर आप ज़रूर हासिल कर लेंगे, लेकिन इसमें इमला की गलती से बहुत गलती नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी। मुख्तसर सवाल है और इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसमें कोई वजाहत नहीं करनी, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नसरी मफहूम से अशार का तरतीब से अगर आप उसको लिखेंगे तो वो एक बेहतरीन खुलासा तरतीब पाएगा। नोट्स में मौजूद है, उसी को याद कर लीजिए, तो आप उसके मुताबिक इसको लिखेंगे और उम्मीद है कि इसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी ज़रूर बनाइए, मार्कर से कुछ लफ्ज़ों को नुमायां कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे आज के पेपर में जो आया है वो है जी, वालिद के नाम नाक़िस तालीमी कारकर्दगी की वजाहत का ख़त तहरीर कीजिए। यानी वालिद साहब को आपने ख़त लिखना है और उसमें आपने अपनी जो तालीमी कारकर्दगी है जो कि अच्छी नहीं रही, उसकी वजाहत करनी है कि उसकी क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर आपने अच्छी कारकर्दगी इम्तिहान में तालीम में नहीं दिखाई। तो इसमें ख़त जब आप लिखेंगे, डेफिनेटली ख़त के जो 2 पार्ट्स हैं, एक उसका स्ट्रक्चर है और एक उसका मतन है। मतन जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, उसके आपको पता है बेटा, आप तमाम बच्चे जानते हैं कि उसके 4 नंबर का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका पैटर्न है, और 6 नंबर की इसकी जो आपके सामने आएगी इसकी नफ्स मजमून, यानी जिस मौजू पर ख़त आया है। और फिर उसके हिस्से हैं मतन के, उसमें हाल अहवाल पूछेंगे, तमहीद है, 3 पैराग्राफ बनाएंगे आप इसमें। वो सारी बातें क्लासरूम में आपको असातिज़ा ने बड़ी तफसील से समझाई हुई हैं और आप ये कर भी चुके हैं। इसमें बेटा ख़त लिखेंगे, मकाम लिखेंगे, इम्तिहानी कमरा होगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, तारीख़ लिखेंगे 5 मई 2020 या जो भी डेट आप लिखेंगे मुनासिब उस वक्त जब पेपर में आएगी, या आज की डेट लिख लीजिएगा, लिखी होगी। अगर आपने सही डेट लिखी है 5 मई, इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं 5 मई, तो इंग्लिश जो तरीका है हंसों में, उसका भी 1 नंबर है। अलकाब व अदाब, प्यारे अब्बा जान। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, सलाम करेंगे, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से आपकी खैरियत नेक चाहता हूँ। तो अलकाब व अदाब का आपको 1 नंबर मिलेगा, नफ्स मजमून पे आप आ जाएंगे, हाल अहवाल बताएंगे, फिर मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जो ख़त, क्योंकि मौजू पेपर में दिया हुआ है कि नाक़िस तालीमी कारकर्दगी की वजाहत करें, आप बताएं कि क्या वजूहात थी उसकी, उसके ऊपर डिटेल से बताइए और फिर उसका इख्तिताम कीजिए, सबको सलाम दुआ दीजिए, बाकी घर वालों को। तो ये इस तरीके से तरतीब चलेगी। तो ये ख़त का जो है ना बेटा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में आपने जब लिखना है तो कुछ, या जैसे आज लिखा है अगर, तो कोशिश कीजिएगा ख़त 2 सफ़ात यानी 2 पेज, यानी 1 शीट दोनों तरफ, यानी 1 शीट जो है उसके दोनों तरफ ख़त, एक मुकम्मल ख़त आना चाहिए। स्ट्रक्चर में मार्कर का इस्तेमाल कीजिए, अहम नक़ात जो होंगे उसको भी आप इसमें मार्कर से नुमायां कर सकते हैं। ज़ुबान बयान, आप नोट्स में आपके सामने बड़ी मुनासिब ज़ुबान बयान में ख़त लिखा गया है, उसी को तैयार कर लीजिएगा, उस अंदाज को इख्तियार कीजिए। तो इस तरह एक ख़त लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर इसमें आप हासिल कर सकेंगे। अपनी ख़त को चेक कीजिएगा, उसकी तवालत 2 पेज है, उसका स्ट्रक्चर ठीक है, उसका मतन मौजू से हटा तो नहीं है, तो ये और पैराग्राफ बनाकर इस तरह लिखिएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपने देखना है। तो इंशाअल्लाह ये ख़त आज आपका मुकम्मल हुआ, आज का पेपर। बेटा कुछ बातें जो आपसे की, कुछ अहम नकात जो थोड़े वक्त में आपसे शेयर हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप असेस कीजिएगा इस पेपर डिस्कशन को कि आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। उसमें मार्कर का इस्तेमाल है, उसकी तवालत है, अहम नकात है, उसकी लेंथ है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से डील करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।